तो गाइस वीडियो शुरू से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो इसको अपने दिल को और फेफड़े पर मत लेना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो फिल्म की स्टार्टिंग में बंदा गाड़ी के राइट साइड पे जाता है और वहां से लकड़ी उठाता है, लेकिन जब आ रहा होता है तो ये बिल्कुल सामने से आ रहा होता है। और यहाँ पे जब ये बंदा इसके सर में लकड़ी मारता है तो लकड़ी भाई साहब इस तरह टूट रही है जैसे हवा में कोई मिट्टी फेंकी हो, और बिल्कुल टच होते साथ ही टूट जाती है। और इसी सीन में जब ये इसको मारता है तो इसके सर में से थोड़ा सा भी खून नहीं निकल रहा, मतलब कि जब वो मारता है तो थोड़ा सा भी खून नहीं निकल रहा। लेकिन उससे अगले सीन में जो ये नीचे गिरती है तो एकदम से इतना ज्यादा खून कैसे निकल आता है, मतलब कि यार थोड़ा थोड़ा खून निकलना चाहिए था, एकदम इतना ज्यादा खून नहीं आना चाहिए था। तो अब यहाँ पर जब ये लोग जाले को हिला रहे होते हैं तो ये पुलिस वाले थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाते हैं और ये जो एंड वाले पुलिस वाले हैं तो नीचे भी गिर जाते हैं। लेकिन उससे अगले सीन में तो फिर खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और ये बंदा तो गिरा ही नहीं। और अभी सीन में जब ये लोग जाला हिला रहे होते हैं तो सामने से 2 ड्रम नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उससे अगले सीन में 1 ड्रम हो जाता है। भाई साहब दूसरे वाला ड्रम कहाँ गया? यहाँ पर हमारे हीरो भैया एक डंडा लेके इतने ज्यादा लोगों में उतर जाते हैं और ये सारे लोग इनको कुछ कह भी नहीं रहे, मतलब कि इनसे पीछे हो रहे हैं। यार इतने ज्यादा लोग हैं, अगर ये इनको पकड़ भी लें तो आराम सुकून से इनकी ऐसी दुर्गत बना सकते हैं कि इनको लग पता जाएगा। लेकिन फिर भी भाई साहब इनको कोई कुछ कह ही नहीं रहा, मतलब कि हीरो है ना तो कुछ भी हो रहा है नहीं, मतलब कि कुछ भी। यहाँ पर जब हमारे रामचरण भैया इस तरफ भागते हैं तो अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पर जितने भी गाय खड़ी हुई हैं, जितने भी बंदे हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सारी फेक हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज हिल ही नहीं रही, ना कोई बंदा हिल रहा है ना कोई गाय हिल रही है, सिर्फ हमारे रामचरण भैया हिल रहे हैं। मतलब कि ये सारा जितना भी है टोटल फेक सेट है ये। तो अब यहाँ पर चलो मान लेते हैं कि जो हमारे राम भैया है वो हीरो है, लेकिन भाई साहब उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो इतने ज्यादा लोगों को एकदम नीचे गिरा देंगे, ना तो वो बाहुबली है ना तो इस मूवी में उनके पास कोई सुपर पावर है। तो फिर ये इतने ज्यादा लोगों को कैसे गिरा रहे हैं? जा पूछ क्या। तो अब यहाँ पर जब हमारे राजू भैया नीचे गिरते हैं तो आप लोग खुद ही देख लो कि इनके पाँव के आसपास कोई भी चीज नहीं है। लेकिन उससे अगले सीन में जलती हुई लकड़ी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, क्योंकि पहले यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था और एकदम से ये कहाँ से आ गई भाई। इस सीन में ये सारे लोग जाले के आसपास खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे अगले सीन में ये सारे लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन वो खड़े हुए लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। और चलो मान लेते हैं कि हमारे राम भैया ने ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 लोगों को मारा होगा या ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 लोगों को मारा होगा, लेकिन इतने ज्यादा लोग फिर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? तो अभी सीन में ये बंदा कहता है कि वो दरअसल गोंडों की बच्ची है सर। नहीं, मतलब कि यहाँ पर इस बंदे ने इसको ट्रांसलेट करके बताया ही नहीं है, तो ये इस बात का जवाब दे कैसे रहा है? जब इसको समझ ही नहीं आ रही तो जवाब कैसे दे रहा है? और अगर इसको हिंदी समझ आती है तो इसने फिर ट्रांसलेटर क्यों रखा हुआ है? यहाँ पे आप लोग खुद ही देख लो कि ब्रिज पे बहुत ज्यादा लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन उससे अगले सीन में सारे के सारे लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। मतलब कि यार ब्रिज पे एक बंदा भी नजर नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे जब ये प्लेट नीचे गिरती है तो इसके दरमियान में तकरीबन 5 से 6 मिनट का ये सीन आता है जिसमें ये बंदा इसको समझा रहा होता है डांस मूव्स। लेकिन उससे अगले सीन में जब हमें प्लेट को दिखाया जाता है तो प्लेट अभी भी तो नीचे नहीं गिरी और अभी भी घूमी जा रही है, मतलब कि 5 मिनट हो गए और ये प्लेट गिरी नहीं रही। और जब प्लेट गिरने वाली थी तो हमारे रामचरण भैया आके इसको ठुठा मारते हैं और मारने के बाद ड्रम बजाने लग जाते हैं। वाह भाई। इस सीन में जब हमारे राम भैया और एनटीआर भैया डांस कर रहे होते हैं तो यार पीछे तो कोई ड्रम बजा ही नहीं रहा, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो अब यहाँ पर हमारे दोनों हीरोज ने टाई पहनी हुई है, लेकिन उससे अगले सीन में दोनों की टाई गायब हो जाती है। यहाँ पर जब हमारे दोनों हीरो डांस कर रहे होते हैं तो ये लड़कियां राम राम का नाम ले रही होती है। नहीं, मतलब कि यार ये दोनों बंदे इनकी पार्टी में पहली दफा है तो इनको इनका नाम कैसे आता है? जो बंदा पहली दफा है उसका नाम इनको कैसे आ गया और उसके ये नारे लगा रही हैं। वाह भाई, कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। तो अब इस सीन में यहाँ पर ये बंदा इसको तस्वीर दिखाकर इस बंदे का पूछ रहा है और ये बंदा कहता है मुझे नहीं पता इस बंदे का, लेकिन ये वाला बंदा इससे तकरीबन 2 फुट दूर है, मतलब कि तकरीबन 2 कदम का फासला है और ये बंदा कहता है मुझे इसका पता ही नहीं है। अरे भाई थोड़ा सा गर्दन घुमा के पीछे देख, वही बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन नहीं भाई साहब उसको कह रहा है मुझे पता ही नहीं है। और इस सीन में जब ये बंदा यहाँ से भाग रहा होता है तो एकदम से जब ये आगे निकलता है तो हमारे राम भैया खड़े होते हैं। नहीं, मतलब कि यहाँ पे राम भैया कैसे आ गए? तो अब यहाँ पर ये लड़की सही तरह उठी भी नहीं और कमरे से गई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले हमारे एनटीआर भैया उठ के ढूंढने भी लग गए हैं। यार थोड़ा सा तो इंतजार कर लो, कमरे से तो जाने दो उसको, पहले ही बाहर आ गए हैं। तो अब यहाँ पर जब हमारे एनटीआर भैया कमरे से बाहर जा रहे होते हैं तो हमारे राम भैया बैठ के राइट की तरफ उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग खुद ही देख लो कि राइट की तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन उससे अगले सीन में ये तो लेफ्ट की तरफ गिर जाते हैं। नहीं, मतलब कि कुछ भी। तो अब यहाँ पर जब हमारे राम भैया दीवार पर मुक्के मारे होते हैं तो दीवार पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन उससे अगले सीन में दीवार में इतने ज्यादा गड्ढे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि पहले तो कहीं बिन थे। तो यहाँ पर जब ये जानवर नीचे छलांग मार रहे होते हैं तो इनमें से किसी जानवर का भी नीचे कोई साया ही नहीं है, और तो और हमारे जो एनटीआर भैया उनका भी साया नहीं बन रहा, मतलब कि ये टोटली वीएफएक्स है। तो अभी सीन में यहाँ जहाँ चारों तरफ शेर चीते वगैरह फिर हैं तो ये अपने शाही लोगों को बचाने के बजाय एक बच्ची को बचा रहे हैं जो कि गुलाम है। तो सबसे पहले अपने शाही लोगों को तो बचा लो, उसके बाद ये बच्ची को भी ले आना अंदर। बात तो सही है।
तो अभी सीन में यहाँ पर जब ये लड़का आता है तो पीछे हमें रात हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन उससे अगले सीन में जो यहाँ पर ये एम लेता है और फायर करता है तो एक सेकंड के लिए यहाँ पर हमें ये दिन कहाँ से नजर आ रहा है। और भाई साहब ये कौन सी रात है जहाँ पे हर चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। वाह भाई क्या ही बात है। तो अभी सीन में जो हमारे एनटीआर भैया ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो जरा एक मिनट रुको तो सही, सारी मिस्टेक्स मैंने ही बतानी है क्या इस सीन में? आप लोग मुझे बताओ कि इस सीन में क्या मिस्टेक है, और अगर आपको मिस्टेक मिल जाए तो कमेंट में भी लिख देना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो पे अगर 5 के लाइक्स आ गए तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो जल्दी से 5 के लाइक्स पूरे कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।